अस्सलाम वालेकुम माय सोच में फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, स्टेज आर्टिस्ट हमारी अदाकार लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली महनूर के साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके हवाले से वो क्या कहती हैं, कैसे डीपीओ ने उनको बहाने से बुलाया और फिर उनके साथ जो बदफेली हुई, उसके हवाले से जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उसमें एक नया मोड़ आ गया और मोड़ जो है वो बड़ा ही अहम है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बिना वक्त को ज़ाया किए बात को आगे बढ़ाते, लाहौर की स्टेज आर्टिस्ट महनूर की अगर बात करें तो काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पर उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी, जिसमें सरगोदा के डीपीओ के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने उन्हें बुलाकर उनके साथ बदफेली की थी। बदफेली के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी दी थी आईजी पंजाब को और कहा था कि इसके ऊपर जल्द अज जल्द जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। दरख्वास्त के अंदर वो लिखती हैं कि मुझे दरख्वास्त में वो लिखती हैं कि जो डीपीओ के असिस्टेंट हैं वो मुझे कॉल करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि आपकी जो रकम एक पुलिस एहलकार ने, जो कि 2 से 3 करोड़ के करीब थी, जब्त कर ली थी, वो आपको हमारे जो डीपीओ साहब हैं वो रिकवर करवा देंगे। आप अभी के अभी जो है थाने में आ जाएं। जिस पर उनका कहना है महनूर का कि मैं वहां पर चली गई। जैसे ही मैं वहां गई, मुझे एक कमरे में ले जाया गया और गन पॉइंट पर मेरे साथ बदफेली हुई और बदफेली के बाद जनाब उन्होंने मेरी वीडियोस भी बनाई और वो वीडियोस वायरल करने का मुझे खतरा लाहक है। साथ में उन्होंने इसमें लिखा दरख्वास्त में कि मैं एक कैनेडियन शहरी हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ के सफारत खाने से मुझे इंसाफ मिलवाए। अगर आप लोगों ने इस केस के ऊपर एक्शन नहीं लिया और डीपीओ के खिलाफ जो है कार्रवाई ना की तो फिर मुझे यकीनन इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। अब इस चीज़ से पुलिस वालों के ऊपर बहुत प्रेशर बनता था, क्योंकि वो एक कैनेडियन थी और कैनेडियन होने के साथ साथ आप लोग जानते हैं कि वो अपने शहरी को बिना इंसाफ मिले नहीं छोड़ते। जैसा कि नरगिस के केस में आपने अदाकारा नरगिस के केस में देखा कि कैसे उनका केस जो है वो कितना ज़्यादा वायरल हुआ और कैसे उनके शौहर के साथ एंड पर खैर उनकी सुलह हो गई। लेकिन एक्शन तभी लिया गया था क्योंकि वो भी कैनेडियन थी और वो पाकिस्तानी नहीं थी, उनके पास पाकिस्तानी शहरियत नहीं थी, इसीलिए वहाँ के सफारत खाने की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था। तो जनाब महनूर की जानिब से अब ये जो सारी खबर है, इसका जनाब एक नया मोड़ ये आया है, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था मैं आपको बताऊंगी। असल में मामला कुछ यूं हुआ है कि अब उन्होंने एक और दरख्वास्त दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने डीपीओ साहब के खिलाफ जो बातें की वो तमाम की तमाम बेबुनियाद हैं। वो तमाम की तमाम वो बातें हैं जो कि उन्होंने महज जो है गलत फहमी में की। अब आप सोचिए कि स्टेज आर्टिस्ट या फिर स्टेज की खवातीन जो हैं वो इस किस्म की गलतियां जो हैं वो गलत फहमी में भी कर देती हैं। तो कितनी ही अफसोस का मकाम है और कितनी ही चीप और बुरी हरकत है कि जब आपके साथ इस तरह नहीं हुआ और उसके बावजूद आप किसी पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाएं, और वो भी फिर इंतहा से ज़्यादा किसी को फंसाने वाला इल्ज़ाम। उसके साथ ही जनाब वो कहती हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, मैं अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस लेती हूँ। क्या कहना चाहेंगे इनके हवाले से, स्टेज आर्टिस्ट महनूर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो पहले ही जितनी भी स्टेज की खवातीन हैं इनके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि स्टेज पर नो डाउट बिल्कुल सही कहा था अस्मा बुखारी साहिबा ने जब एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की थी कि इस वक्त जो स्टेज के अंदर फहाशी फैलाई जा रही है, मैं इसको कतन बर्दाश्त नहीं करूंगी और कतन इस तरह के ड्रामाज नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी जो स्टेज आर्टिस्ट हैं सीनियर, उनके साथ मिलकर एक टीम भी बनाई है जो कि अब इस चीज़ पर काम कर रही है और अल हमरा में और दीगर थिएटर्स में फैमिली ड्रामास चलाने की कोशिश की जा रही है। अज़मा बुखारी ने अपने शो के अंदर भी इस चीज़ का एतराफ़ किया था कि असल में हमारे पाकिस्तान के अंदर इतने गंदे ड्रामास बनाए जा रहे हैं जिसे आप कहीं से भी टैलेंट नहीं कहेंगे। असल में उन्होंने कहा कि मैंने एक क्लिप देखा और उस क्लिप के अंदर मैंने एक खातून को देखा और वो क्लिप में चंद सेकंड से ज़्यादा नहीं देख सकी। तो जो ख़वातीन इस किस्म की फहाशी फैला रही हैं, जो ख़वातीन इस किस्म के काम कर रही हैं, अब उनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसी चीज़ का जीता जागता सबूत है कि ये ख़वातीन ना सिर्फ इस तरह के काम कर रही हैं, बल्कि ये किसी को फंसाने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठा सकती है। तो जनाब आप क्या कहना चाहेंगे? आइए कमेंट सेक्शन में और अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।